चलिए देखते हैं कि हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द 3 स्क्वायर्स। 3 स्क्वायर है, ये और कुछ डायमेंशंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ये नीचे की पूरी लेंथ 22 है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, सेंटीमीटर्स इंचेस वो हम बाद में देख लेंगे, बट ये 22 है। ये हाइट 6 है, ये 2 है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि इस तीनों स्क्वायर का टोटल कंबाइंड एरिया क्या होगा। तो एरिया जानने के लिए मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, एरिया निकालना। अब एरिया पता करने के लिए स्क्वायर का मतलब अगर हमारे पास इसका एरिया हो, इसका एरिया हो और इसका एरिया हो तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये है हमारा स्क्वायर 1, यह है स्क्वायर 2, यह है स्क्वायर 3। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। सिंपल। अब एरिया ऑफ 1 कैसे पता चलेगा, तो स्क्वायर के एरिया हम कैसे निकालते हैं, उसके साइड्स को मल्टीप्लाई करके, और उसका साइड सेम ही होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस स्क्वायर का साइड कुछ मान लेते हैं कि ये a है, अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ एक a वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम पता करेंगे, बट लेट्स से कि इसका साइड a है तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a और ये भी a। तो a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर, तो वो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। फिर बड़े वाले का ये जो एरिया है, ये इसका जो भी साइड होगा वो हम अज्यूम कर लेंगे, उसके साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड वाले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। और थर्ड वाले स्क्वायर का अगर जो भी साइड होगा, लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि इसका जो साइड है वो है c, तो ये है c, ये भी c, ये भी c, ये भी c। तो इस थर्ड वाले स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा c टाइम्स c, यानी कि c स्क्वायर। अब हम मानने को तो इसका भी साइड कुछ मान लीजिए b मान सकते हैं, तो ये b b b b और b टाइम्स b b स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम कम से कम वेरिएबल अज्यूम करें ताकि उसको सॉल्व करने में फिर आसानी हो जाएगी। तो प्रश्न ये है कि क्या हम a और c का यूज़ करके इस 22, ये जो बीच वाला बड़ा स्क्वायर है, उसके एरिया को लिख सकते हैं क्या। तो चलिए कोशिश करते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है 2, ये लेंथ हमें दी गई है 2 और ये लेंथ दी गई है हमें a। तो ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 2 प्लस a, राइट, 2 प्लस a। और चूँकि ये स्क्वायर है तो हर साइड इसका सेम ही होगा, यानी कि ये 2 प्लस a हो गई, तो फिर ये भी हो जाएगी 2 प्लस a, ये भी हो जाएगी 2 प्लस a और नीचे वाली साइड भी हो जाएगी 2 प्लस a। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक हिंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिंट तो हमें यहीं पे मिल गया। वो ये है कि ये साइड की जो ये हाइट है ये 6 दी हुई है और ये छोटे वाले स्क्वायर का जो ये साइड है ये c हमने माना है। तो इस साइड की टोटल लेंथ जो है वो 6 प्लस c, ये भी हो सकती है, राइट। अब स्क्वायर है तो उसका साइड लेंथ तो सेम ही रहेगा, यानी कि अगर हमने जब इस साइड को a के टर्म्स में लिखा तो हमें क्या मिल गया, इस पूरे साइड का जो लेंथ है वो हमें मिल गया 2 प्लस a। यहाँ से हमने 2 प्लस a निकाला तो ये पूरी हाइट हमें मिल गई 2 प्लस a, 2 प्लस a। और जब हमने इसको c के टर्म्स में लिखा तो हमें सेम साइड की जो टोटल हाइट है वो मिल गई 6 प्लस c, यानी कि ये जो है 6 प्लस c के बराबर हो गई। तो यहाँ से तो हमारा एक इक्वेशन अपने आप आ गया कि 2 प्लस a वो 6 प्लस c के बराबर है। बढ़िया, तो हमारा एक इक्वेशन तो यहाँ आ गया। अब बाद में देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक इक्वेशन हमने यहाँ से बना लिया और वही हमारा काम है। हमें कुछ ऐसे त्रिगुणम भिराने हैं ताकि जो हमारा वेरिएबल से वो आपस में कनेक्ट हो जाए, हमें इक्वेशन मिल जाए, उसको सॉल्व करके हम वेरिएबल की वैल्यू पता कर लें और फिर उससे एरिया पता कर लें। तो एक हमें यहाँ से मिल गया, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए होगी उसको सॉल्व करने के लिए। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, तो एक चीज़ हमने अभी तक जो यूटिलाइज़ नहीं की है वो है इस नीचे वाली साइड की टोटल लेंथ जो कि 22 दी हुई है। अब 22 को अगर हम वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हमने साइड लेंथ मानी है वो a मानी है। ये हमने देखा इस स्क्वायर का जो ये साइड है ये है 2 प्लस a के बराबर, और इस छोटे वाले स्क्वायर का जो साइड है हमने वो c माना है। यानी कि अगर हम इस तीनों को ऐड कर दें a
प्लस 2 प्लस ए प्लस सी, तो वो इस टोटल दिए हुए लेंथ 22 के बराबर हो जाएगी। तो आइए वही चीज़ कर देते हैं, ए प्लस 2 प्लस ए प्लस ऑफ सी, ये हमारा दिया हुआ है टोटल 22 के बराबर। बस अब यहाँ से हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई है, और दोनों में हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल है, ए और सी। अब इस दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे, ए और सी की वैल्यू निकालेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं। तो इस दूसरे वाले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए और ए मिलके हमारे पास हो जाएंगे 2a प्लस 2, ये 2 आ जाएगा, प्लस सी, ये है हमारा 22 के बराबर। अब इधर भी हमें कांस्टेंट दिख रहा है, इधर भी कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसको हम एक तरफ कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो इक्वेशन है ये, उसमें हम जो चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं सेम चीज़ हमें राइट हैंड साइड में भी करनी होती है, ताकि इक्वेशन हमेशा हमारा बैलेंस रहे। तो इस 2 को हटाने के लिए हम यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपल चीज़, प्लस 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 2 हट जाएगा। लेकिन चूँकि हमने इक्वेशन की इस साइड 2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो इस साइड भी तो 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो प्लस 2 माइनस 2 ये हो गया 0, तो इस साइड हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस सी इक्वल्स टू 22 माइनस 2 यानी कि 20। तो ये हमारा फाइनल सेकेंड इक्वेशन हो गया। वैसे ही पहले इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा, तो हमारे पास है 2 प्लस ए इक्वल्स टू 6 प्लस सी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ सिर्फ a रखना चाहें तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 को हटा देते हैं, इस 2 को हटाना पड़ेगा, और 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -2, क्योंकि ये प्लस 2 है, प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब चूँकि इक्वेशन को बैलेंस रखना है तो -2 इधर करेंगे तो -2 इधर भी करना होगा। तो 2 माइनस 2 0, इधर आ गया सिर्फ हमारे पास a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 होता है 4 प्लस c। ये हमारा बेसिकली हमने पहला इक्वेशन है, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। अब देखिए इस दोनों को साथ में सॉल्व करने के बहुत तरीके होंगे, वो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ a का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से पहले, इस पहले इक्वेशन से दूसरे में, ताकि फिर हमारा पूरा इक्वेशन सिर्फ c के टर्म्स में आ जाएगा और फिर उसे हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार c आ गया, फिर यहाँ वैल्यू डाल के हम वहाँ से a निकाल लेंगे। तो चलिए वो करते हैं। अब a है हमारा 4 प्लस सी, तो इस वैल्यू को हम a की जगह यहाँ डाल देते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स a है हमारा 4 प्लस सी के बराबर, प्लस c वो जो कहते हो आ जाएगा इक्वल्स टू 20। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो 2 टाइम्स 4 और 2 टाइम्स c हमें करना होगा। 2 टाइम्स 4 होता है 8, प्लस 2 टाइम्स c होता है 2c, प्लस c जो कहते हो इक्वल्स टू 20। अब ये जो है c 2c प्लस c ये हो जाएगा 3c के बराबर, और ये 8 तो जो कहते हो आ जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 3c इक्वल टू 20। अब यहाँ से क्या करें, इस 8 को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें c के लिए सॉल्व करना है। तो दोनों साइड से हम आप लोग 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस रखना है तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने 8 घटाया है, तो इधर से भी 8 घटा देते हैं। तो 8 माइनस 8 0, 3c इक्वल्स टू 20 माइनस 8 होता है 12। अब इस 3 को कैसे हटाएं, क्योंकि हमें तो c की वैल्यू चाहिए। तो ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई c, ये हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई c। अब मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 1, सिर्फ यहाँ c बचेगा। इक्वेशन को बैलेंस रखना है तो इधर भी हमें 3 से डिवाइड करना होगा। तो ये 3c डिवाइडेड बाई 3, ये सिर्फ हमारे पास बचा c, ये हो गया c इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 3 होता है 4। तो फाइनली हमारी c की वैल्यू जो है 4 आ गई। अब c 4 है तो a क्या हो गया, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो हमें a पता चल गया, c पता चल गया, बस अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। तो a है हमारा 8, तो पहले स्क्वायर का एरिया इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a टाइम्स से a स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर। c की वैल्यू हमें पता है वो है 4, तो c की वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। और सेकेंड स्क्वायर का साइड क्या था, 2 प्लस ए हमने माना था, या फिर 6 प्लस सी, दोनों
और एक्चुअली देखा जाए तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं, क्योंकि साइड लेंथ तो सेम रहनी चाहिए, तो 2 प्लस ए वो 6 प्लस सी के बराबर होना चाहिए। और क्विकली अगर हम सब्स्टिट्यूट करें भी तो ए है हमारा 4, तो 4 प्लस 2 होता है 6, और सी है हमारा 4, तो 6 प्लस 4 होता है 10, सॉरी 8, ए हमारा 8 था राइट, तो 2 प्लस 8 होता है 10, तो ए हमारा 8 है, 8 प्लस 2 10, या फिर सी हमारा है 4, 4 प्लस 6 10। तो आप देखेंगे कि आप ये वैल्यू लें या फिर ये वैल्यू लें, साइड लेंथ हमारा सेम आ रहा है। तो इस बड़े वाली स्क्वायर की साइड लेंथ हो गई 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर इसका एरिया, 10 स्क्वायर। अब तीनों को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो फाइनली हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे ताकि हमें लिखने का स्पेस मिल जाए। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया, और स्टेप बाय स्टेप करके आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 8 स्क्वायर होता है 8 टाइम्स 8 यानी कि 64, 10 स्क्वायर यानी 10 टाइम्स 10 यानी कि 100, और 4 स्क्वायर यानी 4 टाइम्स 4 16। 64 और 16 को जल्दी से जोड़ देते हैं क्योंकि ये जोड़ देंगे और फिर उसमें 100 तो जोड़ ही सकते हैं। तो 64 16 को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये है 10 प्लस 6, 64 प्लस 6 होता है 70, 70 प्लस 10 होता है 80। तो इसको और इसको जोड़ के हमें मिल जाएगा 80 प्लस 100 यानी कि 180 यूनिट स्क्वायर इसका टोटल एरिया हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो मैं आपसे यही समझाना चाह रहा था और यही कहना चाह रहा था कि कोई भी प्रश्न आपको मैथ्स का दिखे, पहले तो समझिए आपका एंड गोल क्या है, कि आप अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए। हमें चाहिए था टोटल एरिया, ठीक है। अब टोटल एरिया कैसे मिलेगा, सिंपल चीज़ है, बहुत मैथ की भाषा बहुत ही प्यारी है। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहें ना, तो आप आराम से कर सकते हैं, और इस वीडियो में और आने वाले हर वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। टोटल एरिया निकालना है, अब टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें पहले स्क्वायर का एरिया पता हो, दूसरे स्क्वायर का एरिया पता हो, तीसरे स्क्वायर का एरिया पता हो, तीनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल एरिया पता होगा। तो इसको पता करने के लिए हमें इंडिविजुअल एरियाज़ पता करने हैं। अब इंडिविजुअल एरियाज़ कैसे पता करेंगे, तो इसका साइड पता होना चाहिए, साइड पता होगा तो एरिया पता चल जाएगा। तो हमने मान लिया साइड ये है, उससे इक्वेशन बना ली, फाइनली हमने साइड पता किया, साइड से एरिया पता किया और फिर उसको जोड़ लिया। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके हम मैथ को आराम से समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान हो जाएगा या फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चीज़ें समझ में आने लगी कि आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोचने लगेगा, और वो जब होने लगेगा तो मैथ अच्छी दोस्त बन जाएगी आपकी।